एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर फिर से ध्यान केंद्रित करते हुए शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के निरीक्षण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति दे दी है। यहाँ नवीनतम याचिका और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का विवरण दिया गया है। नवीनतम दलील: एक याचिका के हिस्से के रूप में दायर आवेदन में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 1670 में सम्राट औरंगजेब के आदेश पर निर्मित मस्जिद मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के ऊपर स्थित है। याचिका में विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने वाले निर्माणों को हटाने का अनुरोध किया गया है और अदालत से भूमि को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। कानूनी तर्क: याचिका में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 12 अक्टूबर 1968 को हुए एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को चुनौती दी गई है, जिसमें इसकी अवैधता और शून्य प्रकृति का दावा किया गया है। इसमें ऐतिहासिक संदर्भ का भी हवाला दिया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि औरंगजेब ने 1669 से 70 ईस्वी में केशव देव मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ। मुस्लिम पक्ष की प्रतिक्रिया है। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों का तर्क है कि आवेदन में प्रार्थना का मूल मुकदमे में दावा की गई राहत से कोई संबंध नहीं है। उनका दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद विवादित भूमि के दायरे में नहीं आती है और इस दावे का खंडन करते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1670 में एक पुराने मंदिर की जगह पर करवाया था। विवादित भूमि को नजूल भूमि माना गया, जिसका स्वामित्व पहले मराठों और फिर अंग्रेजों के पास था। 1815 में बनारस के राजा पटनी मल ने जमीन खरीदी, जो अंततः जुगल किशोर बिड़ला के स्वामित्व में चली गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की गई और 1951 में शर्तों के साथ जमीन ट्रस्ट में दे दी गई। अब तक की कानूनी यात्रा: मस्जिद को हटाने के लिए एक आम प्रार्थना के साथ मथुरा में कई मामले दर्ज किए गए थे। मई 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुकदमों को समेकित कर दिया। नवीनतम आदेश वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के सर्वेक्षण और परीक्षण पर जोर दिया गया है। इतिहास और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा यह विवाद कानूनी पेचीदगियों के साथ सामने आता जा रहा है। मस्जिद परिसर के निरीक्षण की अनुमति देने का अदालत का फैसला मथुरा में पवित्र भूमि पर लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक नया अध्याय 5 जोड़ता है।